सर कर्टली एल्कोन लिनवाल एम्ब्रोस यानी कर्टली एम्ब्रोस, जन्म 21 सितंबर 1963, जगह एंटीगुआ, वेस्टइंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने वेस्टइंडीज़ के लिए 98 टेस्ट मैच खेले। उस समय के सभी महानतम तेज गेंदबाजों में से एक व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले उन्होंने 20.99 की औसत से 405 टेस्ट विकेट लिए और अपने करियर के दौरान आईसीसी प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष पर रहे और उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज माना गया। उनकी ऊंचाई 6 फीट 7 इंच, उनकी गति और सटीकता के कारण उन्हें बल्लेबाजों के लिए सामना करना बहुत कठिन बना दिया। अपने करियर के दौरान कम बोलने वाले व्यक्ति, वह पत्रकारों से बात करने में बेहद अनिच्छुक थे। उन्हें 1992 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में से एक चुना गया था। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा उन्हें वेस्टइंडीज़ की सर्वकालिक एकादश में चुना गया। एंटीगुआ में जन्मे एम्ब्रोस अपेक्षाकृत कम उम्र में क्रिकेट में आए। अपनी युवावस्था में उन्होंने बास्केटबॉल को प्राथमिकता दी, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक तेज गेंदबाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय टीमों के माध्यम से प्रगति करते हुए उन्हें पहली बार 1988 में वेस्टइंडीज़ के लिए चुना गया था। वह लगभग तुरंत सफल रहे और 2000 में अपनी सेवानिवृत्ति तक टीम में बने रहे। कई अवसरों पर उनके गेंदबाजी मंत्र वेस्टइंडीज़ के लिए मैच जीतने के लिए जिम्मेदार थे, जो कर्टली वॉल्स के सहयोग से खोया हुआ लग रहा था। 1993 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने सर्वकालिक महान गेंदबाजी स्पेल में से एक गेंदबाजी की, जब उन्होंने 1 रन देकर 7 विकेट लिए। इसी तरह 1994 में इंग्लैंड को 46 रन पर आउट करने और 24 रन देकर 6 विकेट लेने में भी वह काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे। उन्हें सर्वकालिक महान मैच विजेता गेंदबाजों में से एक माना जाता है। एम्ब्रोज की गेंदबाजी पद्धति सटीकता और कुछ रन देने पर निर्भर थी। उनके कई सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब आए जब उन्होंने लगातार विकेट लेकर विपक्षी टीम को धराशायी कर दिया। वह प्रमुख बल्लेबाजों के खिलाफ विशेष रूप से सफल रहे। 1995 में एम्ब्रोज चोट से प्रभावित हो रहे थे और कई बार आलोचकों ने दावा किया कि वह अब प्रभावी नहीं रहे। हालांकि उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति तक नियमित रूप से विकेट लेना जारी रखा। हालांकि श्रृंखला के शुरुआती मैचों में वह कभी कभी कम प्रभावी थे। उनके अंतिम वर्षों में वेस्टइंडीज़ टीम गिरावट में थी और अक्सर एम्ब्रोस और वॉल्स पर बहुत अधिक निर्भर थी। दोनों व्यक्ति अक्सर अन्य गेंदबाजों के कम समर्थन के साथ गेंदबाजी करते थे। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एम्ब्रोस ने रेगे बैंड में बास गिटार वादक के रूप में संगीत में अपना करियर बनाया। एम्ब्रोस का जन्म 21 सितंबर 1963 को स्विट्स एंटीगुआ में हुआ था। वह 7 बच्चों में से चौथे थे। उनके पिता एक गांव के बढ़ई थे। परिवार की क्रिकेट में कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उनकी मां एक प्रशंसक थी और एम्ब्रोस ने अपनी युवावस्था में मुख्य रूप से एक बल्लेबाज के रूप में खेला। स्कूल में उन्होंने शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, विशेष रूप से गणित और फ्रेंच में, और 17 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद प्रशिक्षु बढ़ई बन गए। उन्होंने संक्षेप में अमेरिका में प्रवास करने पर विचार किया। उस समय उनका पसंदीदा खेल बास्केटबॉल था। हालांकि वे कभी कभी क्रिकेट मैचों में अंपायरिंग करते थे। किशोरावस्था तक पहुंचने तक एम्ब्रोस विशेष रूप से लंबे नहीं थे। जब वह कई इंच बढ़कर 6 फीट 7 इंच की ऊंचाई तक पहुंच गई, लगभग इसी समय उनकी मां ने उन्हें क्रिकेट में और अधिक शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। सॉफ्टबॉल क्रिकेट मैच में एक तेज गेंदबाज के रूप में सफलता ने एम्ब्रोस को 20 साल की उम्र में कुछ क्लब मैचों में खेलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तुरंत कोचों का ध्यान आकर्षित किया और सेंट जॉन्स क्रिकेट टीम में प्रगति की। लीवार्ड द्वीप प्रतियोगिता में चयनित उन्होंने सेंट किट्स के खिलाफ एंटीगुआ के लिए 67 रन देकर 7 विकेट लिए। उन्होंने 1985-86 में लीवार्ड द्वीप समूह के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया और खेल में 4 विकेट लिए, लेकिन अगले वर्ष अपनी जगह बरकरार रखने में असफल रहे। विप रिचर्ड्स छात्रवृत्ति ने उन्हें 1986 के दौरान उच्च श्रेणी की लिवरपूल प्रतियोगिता में चेस्टर बॉटन हॉल क्रिकेट क्लब के लिए इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेलने के लिए धन मुहैया कराया, जहां उन्होंने 9.80 की औसत से 84 विकेट लिए। अगले वर्ष वह सेंट्रल लंकाशायर लीग में हेवुड क्रिकेट क्लब के लिए खेलने के लिए इंग्लैंड लौट आए, जिसके लिए उन्होंने सीजन में 115 विकेट लिए। इन अनुभवों से उनकी गेंदबाजी तकनीक को बेहतर बनाने में मदद मिली। एंटीगुआ लौटने पर एम्ब्रोस ने गहन अभ्यास किया, लीवार्ड आइलैंड टीम में अपना स्थान फिर से हासिल किया और वेस्टइंडीज टीम के प्रमुख गेंदबाज विस्टन बेंजामिन और एल्डिन बैप्टिस्ट की अनुपस्थिति में टीम में मुख्य आक्रामक गेंदबाजी बन गए। पहले मैच में थ्रो करने के कारण उन्हें नो बॉल दिया गया था, जिसे बाद में विजडन क्रिकेटर अल्मनैक ने अतिरिक्त गति प्रदान के लिए गेंद को छोड़ने से पहले अपनी कलाई को झटका देने की उनकी विशेषता के कारण उत्पन्न भ्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया था, और बाद में इस बारे में कोई संदेश नहीं था।
उनके गेंदबाजी एक्शन की वैधता, अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों की वापसी पर अपना स्थान बरकरार रखते हुए उन्होंने प्रतियोगिता के 5 मैचों में 35 विकेट लिए, जिसमें गुयाना के खिलाफ मैच में 12 विकेट शामिल थे, जिनमें से 9 बोल्ड थे। हालांकि पहले उनके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना था। उनकी यॉर्कर को उनकी सबसे प्रभावी डिलीवरी के रूप में पहचानते हुए यह नोट किया गया कि उन्हें अपनी गति, अपनी सटीकता या विकेट के लिए अपनी प्यास कभी नहीं हुई। 1988 में जब पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज का दौरा किया तो एम्ब्रोस ने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए जोएल गार्नर की जगह लेते हुए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेला। उन्होंने 12 मार्च 1988 को किंगस्टन, जमैका में पहले मैच के दौरान अपनी तीसरी और 9वीं गेंद पर विकेट लेकर पदार्पण किया। उन्होंने 10 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट लेकर पारी का अंत किया। दूसरे मैच में उन्होंने 35 रन देकर 4 विकेट लिए और तीसरे में 2 विकेट लिए। वेस्टइंडीज ने श्रृंखला जीतने के लिए वे पहले 3 मैच जीते और चौथे और 5वें गेम में नहीं खेले। इसके बाद हुई टेस्ट श्रृंखला में एम्ब्रोस कम प्रभावी रहे। पहले टेस्ट में उन्होंने 121 रन देकर 2 विकेट लिए, क्योंकि वेस्टइंडीज 10 साल में पहली बार घरेलू मैदान पर हार गया था। लेकिन बाद के मैचों में उन्होंने सुधार किया। उन्होंने 50 रन प्रति विकेट से अधिक की औसत से 7 विकेट लेकर श्रृंखला समाप्त की। उसी वर्ष एम्ब्रोस को इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया। शुरुआती दौर के खेलों में भाग लेने के बाद उन्हें पहले 2 एकदिवसीय मैचों के लिए चुना गया। उन्होंने कुल 3 विकेट लिए, लेकिन तीसरे से हटा दिया गया। टेस्ट श्रृंखला में उन्होंने सभी 5 मैचों में 20.22 की औसत से 22 विकेट लिए। 58 रन देकर 4 विकेट का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चौथे टेस्ट में आया, जिसमें उन्होंने 7 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।